सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्मा भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, प्रभु समेत धरे मुनि भेषा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहिउ बोरानी। अजहुन छाया मिटति तुम्हारे, अजहुन छाया मिटति तुम्हारे। तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी, लीला कीनि जो तेहि अवतारा। सो सब कहिहउ मति अनुसारा, भरद्वाज सुनि शंकर बानी। सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी बरने वृष केतु। सो अवतार भयउ जहि हेतु, सो मैं तुम सन कहु सब, सुनु मुनीस मन लाय। राम कथा कलि मन हरनी, मंगल करनी सुहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज जी, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा का प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगा करके सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनिका, अजहु गाहु श्रुति जिनके लीका। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि धर्म के प्रिय नारी। जो मुनि धर्म के प्रिय नारी। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि धर्म के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जटर धर्यु जेहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला।
सोयन विषय विराग भवन बसत भा चौथ पना। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनके मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुवजी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम पिरिवर्त था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्व का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषय से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरने मिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चलेउ मनु राजा। पंथ जात सोहै मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जह तह तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सारद करवाए। कृष सरील मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकर हो, दंपति मन अति लाग। सियावर रामचंद्र की जय। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर सवई स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधुकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर हृदय में राजा मनु हृदय में हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्लभ हो गया था। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। उरु अभिलाष निरंतर होई, देखय नयन परम प्रभु सोई।
अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अहै, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। यही विधि बीते बरस सटा, सहस बारी आहार। सम्मत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र की जय। वे सात फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्रीहरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है। और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे वो सोवो, टाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दस निज जानी, गति अनन्य तापसन प्राणी। मांगु मांगु बरु भेनब बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उरु जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आई। श्रवण सुदासम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवता, प्रेम न हृदय समान। सियावर रामचंद्र की जय। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देख करके ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर यह परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो वर मांगो। मृदु को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं।
कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भूषैंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखै हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। नील सरोरहु नील मणि, नील नील धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिस की प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो कागभूषणी जी के मन रूपी मानस सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी के कोमल विनयुक्त ओ प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर बिंदक हाशा। नव अम्बुज आमक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भृकटि मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल के सुजनु मधुप समाजा। उरु श्री बास रुचिर बनमाला, पदपी हार भूषण मणि जाला। के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर देऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिने संग कर सर को दंडा। तड़ित बिंदक पीत पटा, उदर रेख बरती। नाभि मनोहर लेति जनो, जमुन भवर छवि छीन। सियावर रामचंद्र की जय। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था।
गाल और टोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौं है कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भोरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिर की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथों की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भौरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जेहि माही। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जासु अंश उपजहि गुण खाने, अगिनित लक्ष उमा ब्रह्मानी। भृकुटि बिलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोगी। चित वही सादर रूप नूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाय करुणा पूंजा। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। सियावर रामचंद्र की जय। जिनमें मुनियों के मन रूपी भोरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूप आदिशक्ति श्री जानकी जी शोभित है। जिनके अंश से गुरु की खान अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है तथा जिनकी भोग के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाई ओर स्थित है। शोभा के समुंदर श्री हरि के रूप को देखकर मन शत्रुपा नेत्र के पलके रुके हुए एकटक देखते रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगातेहीन थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृद बानी। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कहीं जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई,
अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तर पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मांगु नृप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहु सति भाव। चाहु तुम ही समान सुता, प्रभु सन कवन दुराव। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी है, इसलिए उसे जानते ही है, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सको ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। देखि प्रीत सुनि बचन अमोले, एवं अस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस को जो कह जाई, नृप तव तनय होब में आई। सतरूप ही बीलो कही कर जोरे, देवी मांगु बर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अत प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुटि होति हृदय, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल उर अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहई, जो सुख पावई जो गति लहई। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेह। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेह। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देव। सियावर रामचंद्र की जय। राजा के प्रेम को देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान श्री राम जी बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आप आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा।
परंतु हे प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय की भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा है वही सत्य है। मैं तो यह मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृद बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मीटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मन बिनु फनि जिम जल बिनु मीना, मन बिनु फनि जिम जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, असुबर मांगी चरण गहि रहेऊ। एवं मस्तु करुणा निधि कहेऊ, अब तुम मम अनुशासन मानी। बसहु जाय सुरपति रजधानी, तह करि भोग बिलास तात गए कछु काल पुनि। हुई हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुता। सियावर रामचंद्र की जय। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य की रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रहे। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़कर रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर के वास करो। हे तात, वह स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छामय नर भेष सवारे, होई हऊ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरि ताता, करी हऊ चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि है ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। दंपति उरुधरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाय तनु तजियन यासा,
जायकीन अमरावती भाषा। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृष के, भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेतु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशु सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। इन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति है मेरी स्वरूप भूता माया भी है, जिसने जगत को उत्पन्न किया अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय